दोस्तों कल इजराइल ने भारत को लेकर के एक छोटी सी मिस्टेक क्या की इजराइल इस चीज की भरपाई इस तरीके से करेगा, इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था। जैसा कि आप जानते होंगे कि कल इजराइल की ऑफिशियल वेबसाइट पर भारत के एक मैप को पब्लिश किया गया, लेकिन पीओके वाले सेक्शन को पाकिस्तान में शो कर दिया गया और जैसे ही इजराइल को ये बात पता चली, इजराइल ने कुछ सेकंड के अंदर ही इस मैप को अपनी वेबसाइट से हटा लिया। लेकिन उसके कुछ घंटों बाद ही भारत और इजराइल के बीच में एक इंपॉर्टेंट ज्वाइंट वेंचर साइन हो चुका है, जिसके माध्यम से अब कई एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज भारत के साथ शेयर की जाएंगी। और ये पार्टनरशिप एक ऐसे समय में की जा रही है जहां पर इजराइल ऑलरेडी चारों तरफ से युद्ध के मैदान में उतरने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आपको एक खबर तो मिल चुकी होगी कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी अब पाकिस्तान जाने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तान वो पहुंचे उससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कुछ क्लियर वार्निंग पाकिस्तान को पहले से देनी शुरू कर दी है। आइए आज के इस वीडियो में हम 5 इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताते हैं जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भारत और इजराइल के बीच हुए एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो भारत की जानी मानी और सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक पीएसयू जिसे हम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के नाम से जानते हैं, इन्होंने इजराइल की IAI जिसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है, इन दोनों ही कंपनीज के बीच में एक इंपॉर्टेंट ज्वाइंट वेंचर फाइनलाइज किया गया है। इस ज्वाइंट वेंचर को इसीलिए सेटअप किया गया ताकि ये दोनों ही कंपनीज मिलकर के आपस में टेक्नोलॉजी शेयर करें और वो सभी टेक्नोलॉजीज आपस में शेयर की जाएंगी जो कि डिफेंस एंड सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर वो सारी टेक्नोलॉजी शेयर की जानी है जो कि आज के दौर की एडवांस टेक्नोलॉजी है। साथ ही साथ यहाँ पर कई प्रकार के एडवांस रडार सिस्टम भी तैयार किए जाएंगे भारत और इजराइल की हेल्प लेकर के। और इस समय ये कॉन्ट्रैक्ट भारत के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। उससे पहले अगर हम डिटेल्स की बात करें तो इस कॉन्ट्रैक्ट में स्मॉल ड्रोन, बड़े ड्रोन्स, रडार सिस्टम और अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स तैयार किए जाएंगे जिन्हें किसी भी हथियार में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया पहल के साथ ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, यानी कि इजराइल जो भी चीजें डेवलप करेगा उसकी या तो टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर की जाएगी या फिर उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट होने के बाद जब मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर ले जाया जाएगा तो वहां पर जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल होंगे वो भारत से सोर्स किए जाएंगे एंड अराउंड 70% ऑफ द डोमेस्टिक कंपोनेंट का यहाँ पर इस्तेमाल होना है। जहां इजराइल की एरोस्पेस कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो रडार सिस्टम बनाने में काफी ज्यादा एडवांस कंपनी मानी जाती है और इजराइल अपने इन रडार का ही इस्तेमाल करते हुए आज एडवांस आयरन डोम, लेजर बीम जैसे टेक्नोलॉजीज डेवलप कर चुका है और अब भारत के अंदर भी इसी तरीके की टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा रही हैं, क्योंकि कब तक हम रशिया से S-400 और अलग अलग देशों से इंपोर्ट करा के मोटा खर्चा कराते रहेंगे। तो अगर लॉन्ग रेंज वाले रडार सिस्टम भारत के पास मौजूद होंगे तो इस तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम बना पाना हमारे लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। साल 2022 और 23 में भारत और इजराइल के बीच में करीब $1.2 बिलियन का ट्रेड किया गया है डिफेंस इंडस्ट्री में और आगे चल के ये बढ़ने वाला है। बाकी आपको मानना पड़ेगा इजराइल की दोस्ती को लेकर के काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस समय, जहां पर इजराइल पूरी तरीके से फंसा हुआ और भारत के साथ इस तरीके के एग्रीमेंट्स बताते हैं कि ये भारत को लेकर के कितने ज्यादा सपोर्टिव हैं। बाकी आपकी जो भी राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये खबर आपको मिल चुकी होगी, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान जाने वाले हैं। पाकिस्तान में SCO समिट होने वाली है, जहां पर वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी जी को इनवाइट किया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी का पाकिस्तान जाना शायद एक काफी बड़ी बात बन जाती, इसलिए पीएम ने इस चीज को स्किप किया और विदेश मंत्री SCO समिट में जा रहे हैं। वैसे तो इस समय जियोपॉलिटिकल सिचुएशन काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है, क्योंकि जब पीएम मोदी को पाकिस्तान ने इनवाइट किया था तब स्टेटमेंट दिया गया था कि पाकिस्तान से बातचीत करने का समय जा चुका है, लेकिन अब भारत के सामने कई ऐसी कंडीशंस आ चुकी हैं कि हमें यहाँ जाना पड़ रहा है, क्योंकि SCO संगठन एक ऐसा संगठन है जो कि पश्चिमी देशों की अकड़ को तोड़ने के लिए काम कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को यह लगा कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इनके देश में आने वाले हैं तो शायद ये अपने एजेंडा को और ज्यादा बढ़ा पाएंगे। इसी चीज को लेकर के भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कह दिया है कि पाकिस्तान खुश ना हो, भारत का एजेंडा साफ है पाकिस्तान को लेकर के। और ये बात सिर्फ भारत के एक्सपर्ट्स नहीं बल्कि कई अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने भी इस बात का खुलासा करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें भारतीय विदेश मंत्री पाकिस्तान दौरे पर अमेरिकी एक्सपर्ट जिनका नाम है माइकल कुगलमैन, इन्होंने अपनी राय दी है। इनका कहना है कि भारत की तरफ से लिया गया काफी बड़ा स्टेप है, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि भारत और पाकिस्तान की दोस्ती के लिए इस तरीके का कोई कदम नहीं उठाया जा रहा और पास्ट में पाकिस्तान ने जो जो हरकतें की हैं इससे नहीं लगता कि कभी भी ये दोस्ती आगे बढ़ाने के ऊपर काम करेंगे। बाकी आप खुद समझदार हैं, SCO के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हैं जिन्हें फॉलो करना जरूरी है। बाकी इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये मिडिल ईस्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इस समय पूरी दुनिया की नजर इजराइल और ईरान पर है। जहां ऑलरेडी यूएस के अंदर जो बाइडेन गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दी है कि इजराइल के साथ
पूरी तरीके से खड़े रहेंगे, लेकिन अगर इजराइल की तरफ से ईरान के ऑयल फील्ड, ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर अटैक किया जाएगा तो हम इस चीज का सपोर्ट नहीं करते हैं। और इवन ईरान के पास जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है वहां पर भी अटैक किया जाता है तो हम इस चीज का सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इससे दुनिया में काफी बड़ी तबाही देखने को मिल सकती है। अगर ईरान के ऊपर अटैक हुआ, अगर न्यूक्लियर पर भी अटैक देखने को मिलता है तो इससे बहुत बड़े एरिया पर इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इसके बावजूद भी इसका इंपैक्ट ऑयल मार्केट पर पड़ेगा। और इस खबर के सामने आते ही अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट को फॉलो करेंगे तो पाएंगे कि अब तक करीब 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। जहां पर क्रूड ऑयल का प्राइस $70 प्रति बैरल था, वो बढ़कर के $77 प्रति बैरल हो चुका है। और अगर इजराइल ऑफिशियली अटैक कर देता है ईरान के ऑयल फील्ड और ऑयल रिफाइनरीज पर तो ये प्राइस $100 के भी पार चला जाएगा। और डेफिनेटली इससे भारत को नुकसान होगा, क्योंकि भारत अपनी तेल जरूरतों का करीब 85% हिस्सा इंपोर्ट करके पूरा करता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भारत को यहाँ से काफी मोटी कमाई भी होती है। हम तमाम यूरोपीय देशों को भारी मात्रा में पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। कच्चा तेल हम अरब देशों से मंगाते हैं, फिर उसे रिफाइन करके अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करते हैं, जिसके बदले भारत में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा हो। उसी पैसे का इस्तेमाल हम अपनी जरूरत की चीजों को इंपोर्ट कराने में करते हैं। लेकिन इसी चीज को लेकर के ट्रंप का भी बड़ा स्टेटमेंट सामने आ चुका है। ट्रंप तो ऑलरेडी क्लियर वार्निंग दे चुके हैं कि अगर हम पावर में आएंगे तो इस युद्ध को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। ट्रंप ने कल एक स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि सबसे पहले ईरान के उन ठिकानों पर हमला किया जाना चाहिए जहां पर ईरान परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है। अगर ईरान के कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस की बात की जाए तो जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, दैनिक भास्कर के रिपोर्ट में इस चीज का खुलासा किया गया है। ये लोकेशन है जहां पर तेहरान, शहरौदा, इस्फहान, शिराज, ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है जहां पर बताया जाता है कि ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम पर काम कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अमेरिका की तरफ से एडवांस वॉरशिप्स, फाइटर जेट्स और तमाम तरीके की सबमरीन्स तैनात करनी शुरू की जा चुकी है कि अगर किसी भी तरीके से हमला होता है तो अमेरिका डायरेक्ट यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगा। लेकिन बीते शुक्रवार को एक और घटना देखने को मिली जहां पर यमन में जो हूती विद्रोही हैं उनके ऊपर अमेरिका ने हमले करने शुरू कर दिए हैं। अब तक अमेरिका ने 15 से भी ज्यादा बड़े ठिकानों पर हमला करते हुए उनके हथियारों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। और अमेरिका ने यहाँ पर इजराइल का बदला नहीं लिया बल्कि अपनी सेना का बदला लिया है, क्योंकि कुछ समय पहले ही हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के एक सैन्य ड्रोन को मार गिराया था जो कि वहां पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहा था। और कहीं ना कहीं ये इजराइल के लिए काफी बड़ी मदद की जा रही थी। लेकिन अब आप डायरेक्टली कहें या फिर इनडायरेक्टली अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है और आपको कुछ समय बाद यहाँ पर रूस इन्वॉल्व होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ईरान और रूस की दोस्ती सालों पुरानी है। क्योंकि जब रूस को जरूरत थी तो ईरान की तरफ से बड़े मात्रा में हथियार रूस को भेजे गए थे। रूस ने भी ऑलरेडी अपना कर्ज चुकाने का काम शुरू कर दिया है। बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी ईरान पहुंचे, उन्होंने कई प्रकार के हथियार सप्लाई किए, लेकिन अभी भी रूस पूरी तरीके से यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं हुआ है। जरूरत पड़ने पर रूस भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगा, चीन भी इन्वॉल्व होगा और डेफिनेटली हमें एक बड़ा वॉर देखने को मिल सकता है। और इसका असर सिर्फ इन युद्ध लड़ने वाले देशों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। कोशिश यही की जा रही है कि इसे रोका जाए, लेकिन अगर कुछ बड़ी ताकतें इसे रोकने की कोशिश करेंगी तो ये रुकेगा, अदरवाइज पूरी दुनिया को इसके मार झेलनी पड़ेगी। क्या कुछ राय है आपकी, इस पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आज के इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।